और हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह की बड़ी खबर के साथ। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 13वां दिन है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद छात्रों ने फैसला किया कि वो बातचीत के लिए तैयार है। देर रात कोर कमेटी ने फैसला किया कि 5 छात्रों का डेलीगेशन सरकार से बातचीत के लिए जाएगा। छात्रों ने सरकार से बातचीत की जगह और तारीख तय करने के लिए कहा है। छात्र अपने साथ कुछ वकील और स्थानीय पत्रकारों को ले जाना चाहते हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार उन्हें बंद कमरे में डरा सकती है और इसलिए वो वकीलों और स्थानीय मीडिया को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। बुधवार को सोरेन सरकार ने 2 ऑफिसर्स को छात्रों के पास भेजा था, जिन्होंने छात्रों को बातचीत के लिए न्योता भी दिया था। सरकार की ओर से बातचीत के लिए सीएम आवास या सर्किट हाउस की जगह तय की गई है। छात्रों ने सीएम आवास पर जाने से इनकार कर दिया और कोई ऐसी जगह चुनने के लिए कहा जो न्यूट्रल हो। सरकार की ओर से यहाँ के लोकल एसडीओ के माध्यम से हम लोग के पास ये मैसेज भिजवाया गया कि सरकार जो है सो हम छात्र डेलीगेशन से वार्ता करने के लिए, संवाद करने के लिए तैयार है। हम सभी छात्र जो है सो इस बात का स्वागत करते हैं। अगर सरकार हम लोगों से वार्ता करने के लिए तैयार है, संवाद करने के लिए तैयार है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कल जो है सो हम लोग का वार्ता होना है, लेकिन डेट टाइम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। सरकार की ओर से अभी तिथि और स्थान सरकार की ओर से अभी स्थान और तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, हमें जानकारी नहीं प्रदान की गई है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें स्थान और तिथि बताई जाए कि वार्ता कब करनी है, उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। आपकी तरफ से कितने लोग जाने वाले हैं? कौन कौन, क्या नाम तय हो गए हैं? अभी नाम फाइनलाइज नहीं हुए हैं, हम लोग बैठ के नाम तय कर रहे हैं। 5 लोगों की डेलीगेशन जाएगी। 5 दिन। इसमें कौन आप भी सब लोग शामिल होंगे या छात्रों? ये नहीं, छात्र ही होंगे और ये तय करेगी कोर कमेटी की कौन कौन जाने वाले हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन के 13वें दिन आज पहले राउंड की बातचीत शुरू हो सकती है। रांची के एडीएम धनंजय कुमार और एसडीएम कुमार रजत ने सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया है। बातचीत में प्रदर्शनकारियों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल होगा। छात्र इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से 2 मंत्री और 2 अफसरों की टीम हो सकती है। छात्र सीएम से बात करना चाहते हैं। बातचीत के लिए सीएम आवास या सर्किट हाउस का ऑफर है। छात्र सीएम आवास जाने को तैयार नहीं है। इंडिया टीवी से बातचीत में प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि उनकी 3 मांगे हैं और तीनों ही पूरी होनी चाहिए। सिर्फ 3 मांग: रद्द, जांच और रिफॉर्म। रद्द, जो ब्लैकलिस्टेड टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराई गई जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जेपीएससी से रिलेटेड, वो सारी रद्द। और अभय कुमार तिवारी वो जिन परीक्षाओं में संलिप्त रहा है वो सारी रद्द, खास करके जेएसएससी सीजीएल। दूसरा पॉइंट है हमारा जांच। अगर प्रशासनिक कदाचार हुआ है तो सीबीआई जांच, और अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो ईडी जांच। तीसरा हमारा एक रिफॉर्म का एक खाका है जो हम चाहते हैं कि सरकार माने। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, नियमित कैलेंडर हो, परीक्षाएं तय सीमा से ली जाए, उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, और जो एजेंसीज का चयन होता है वो भी पारदर्शिता के साथ हो। कल अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तो पूरा ग्राउंड आपको खाली मिलेगा। सारे छात्र या तो खेतों में होंगे क्योंकि रोपनी का काम चल रहा है, अभी उधर भी नुकसान हो रहा है अपना। अभी हम रोपा के खेत में धान रोप रहे होते या लाइब्रेरी में होते, तो सारे छात्र या तो खेतों में मिलेंगे आपको या लाइब्रेरी में मिलेंगे। यहाँ प्रोटेस्ट स्थल पे एक भी छात्र नहीं मिलेगा आपको। लेकिन शर्त बस इतनी है, सारी मांगे मतलब सारी मांगे। अगर एक भी मांग हमारी नहीं मानी जाती तो यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और ये कहाँ पर मीटिंग, क्योंकि सरकार ने, मैंने सुना सर्किट हाउस में कहा था एसडीएम एडीएम ने, तो ये कहाँ मीटिंग हो सकती है और आप लोग कहाँ चाहते हैं मीटिंग हो? हम लोग चाहते हैं कि किसी ऐसे जगह पे हो जो कि न सरकार का हो न हमारा हो, किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे मीडिया भी अगर रहे तो अच्छी बात है। आज झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। प्रदर्शनकारी आंदोलन को तेज करने के लिए विधानसभा के घेराव का कॉल भी दे चुके हैं। इसीलिए सोरेन सरकार पर दबाव तो है, लेकिन सीएम बार बार आंदोलन की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं,
या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। सबके एजेंसीज हैं, एजेंसी देश में कौन कौन सा है आप सबको पता है, और कैसे आंदोलन के मोर्चे संभाले जा रहे हैं वो भी आपको पता है। तो हमने शायद जिस तरीके से इसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने जिस तरीके से इसमें अपनी कदम बढ़ाई है, और सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमारे कानों तक में है जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती। हेमंत सोरेन सरकार एक तरफ बातचीत के लिए तैयार दिखने की बात कह रही है, लेकिन उसका कोई मंत्री या सीनियर अफसर छात्रों के बीच नहीं पहुंचा है। हालांकि छात्रों का हुजूम बढ़ा तो 2 सरकारी अफसरों को भेजकर न्योता दे दिया। माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोग एक 5 लोगों का नाम दे दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग साथ नहीं हैं तो टोटल मिलाकर 5 लोगों का नाम दे दीजिए। ये जो संदेश भेजा गया है ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता करने चाह रहे हैं। हम लोग का 5 डेलीगेशन मेंबर का चुनाव करना है। साथियों, बहुत अच्छी बात है, 12 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जागे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एसडीओ सर, आपसे एक विनम्र हम लोग का अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ कोर टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। बंद कमरे में वार्ता हम लोग मंजूर नहीं कर सकते हैं, ओपन प्लेस में नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। और सीसीटीवी कैमरा जिसमें बतौर मीडिया के कुछ साथी रहेंगे। आंदोलन में सियासत भी जोर पकड़ रही है। विधानसभा का सत्र शुरू होने के साथ ही आज सदन में ये मुद्दा उठाकर बीजेपी सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसका ट्रेलर बुधवार को उस वक्त दिखा जब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंच गए। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। लेकिन लड़कों की मांग जेन्युइन है और हमारी पार्टी, हमारे विधायक दल पूरी तरह से झारखंड की ये नौजवानों की जो मांग है उस डिमांड के साथ है। बीजेपी के दखल के बाद हेमंत सरकार दोहरे प्रेशर में है। विधानसभा में उसे सदन के अंदर आरोपों का जवाब देना है तो सदन के बाहर सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र भी फैसला चाहते हैं। झारखंड में परीक्षा में धांधली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर प्रेशर बढ़ा तो सीआईडी ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बुधवार को सीआईडी ने रांची और लखनऊ से ये गिरफ्तारियां की हैं। एजेंसी के मुताबिक पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद रांची और लखनऊ में छापेमारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों में उमाकांत उरांव, रोशन किरकेट्टा, मनोज कुमार, रक्षक सिंह और धर्मेंद्र कुमार हैं। उमाकांत उरांव और रोशन किरकेट्टा और मनोज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने जेपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में धोखाधड़ी और अनुचित संसाधनों का इस्तेमाल किया और परीक्षा पास की। वहीं लखनऊ से गिरफ्तार रक्षक सिंह जेपीएससी एग्जाम का संचालन करने वाली कंपनी टीडीपीएल में
अकाउंटेंट के पद पर काम करता था। सीआईडी का आरोप है कि उसने भी कथित रूप से धांधली करके परीक्षा पास कर ली। इसी मामले में धर्मेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान सीआईडी ने मामले से जुड़े डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं।